ओम शांति। 5 फरवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाप कहते हैं, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है। माया पर जीत पाने के लिए हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से भेद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो कि हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखा है? देखा मुझे आंखें धोखा देती हैं तो उसने आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पदभ्रष्ट कर देती हैं। फिर बाबा कहते हैं, समझू सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं ना, याद रहे कि हम काम कभी यह काम फिर नहीं करेंगे। तो वैसे ही इसमें भी तो जांच रखो ना कि अगर आंखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। अगर आंखें धोखा दे रही हैं तो वहाँ से हट जाना चाहिए और जाकर अपने आप को सजा देना चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहाँ पुरुषों के आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना है, कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं, संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। पुरुषोत्तम संगम युग लिखो, बाबा ने कहा, तो जिसको समझाने में सहज हो जाए। जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो, वह पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। तो मनुष्य कौन से मनुष्य? कलयुगी मनुष्य, जो कि देवता तो रहते हैं सतयुग में। तो कलयुगी मनुष्य को देवता बना रहे, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही तो बाप आए हैं ना। तो यह भी तो अभी तुम जानते हो। देखो तो घोर अंधियारे में पड़े हैं मनुष्य तो बहुत हैं जो कि कभी स्वर्ग को देख भी ना सकेंगे। बाप कहते हैं, तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी है ना कि हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया यह नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उनको भी यह मालूम ही नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट ही नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते। तो जरूर गॉड ने उनको गॉड गॉडेज बनाया होगा। तो तुमको बाप अब ऐसा बना रहे, तो तुमको मेहनत करनी चाहिए ना। तो अपने से रोज पूछो कि मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होगी यह खाऊं यह खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल जाते थे तो शिव बाबा के यज्ञ में जो कोई चीज़ चोरी करके
खाना चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा, प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाबा समझाते हैं बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको बुलाएगी तो जरूर, अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो देखो सब कहते हैं हम नरसिंह नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ, बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो, आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रत्न भी हैं, उनमें नंबर 1 तो है बाबा, बाकी 8 रत्न हैं। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को तो कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें ही नहीं होती हैं, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। उच्च पद पाने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, यह तो सतगुरु है। उन्होंने तो सर्वव्यापी कह करके बाप से बेमुख कर दिया। तुम समझा सकते हो, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठीक कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि कर अपकार करते आए हो। फिर बाबा कहते हैं अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही तो नुकसान करते हैं ना। कुदृष्टि होती है तो उनका भी तो वाइब्रेशन आता है, तो दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्री के वश हो विकर्म तो नहीं बनाया है। यह विकर्म संवत है ना, इसमें विकर्म ही बनता है, संवत ही विकर्म है। तो पहले था विकर्माजीत संवत, सत संवत था। तो जब विकर्म करना शुरू करते तो विकर्म संवत हो जाता है। अब आप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तो तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं। जो वृद्धि को पाते हैं उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है ही नहीं। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु कहा जाता है। सिवाय शिव बाबा के और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको ही याद करने से सदगति होती है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश कोई मनुष्य शरीरधारियों को याद करने से थोड़ी होता है। उन्हीं का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो बाबा कहते हैं उनको भी भक्ति कहा जाता है, जो गुरु करते रहते। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह पांडव सेना है, तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में यह गाइड्स हैं। हम बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई भी विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए अब खूब खबरदारी रखनी है, बहुत खबरदारी रखनी है। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव के पोत्र हैं, तो शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे, दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे,
तो टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा? मिलेगा क्या कभी? नहीं मिलेगा ना। तो यह बस तुम ही जान सकते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, और धर्म वाले तो कैसे जानेंगे जब देवता ही नहीं जानते। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, मैं ही प्रायः लोप हो जाता हूँ। फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा तो बच्चे को युक्तियाँ बताते हैं। तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं, यह जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। यह भी स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट लाइफ में यह भी जानते हैं कि मैं शिव बाबा से ही वर्षा ले रहा हूँ। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म है। यह बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते हैं तो बहुत, परंतु फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हैं हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं मैं तो नहीं जान सकता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? जो तुम्हारे विकर्म विनाश हों तो याद करेंगे तभी तो होंगे ना विकर्म विनाश। उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो भी नहीं सकते। सजाएं तो बहुत खानी पड़ेंगी। तो बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या बनेंगे जाकर, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे आपको। नंबरवार तो है ना। यह पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान होते हैं, रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते। तुम्हारे पास भी बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी तो याद करते हो ना। तो कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको तो कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया हुआ है। इसीलिए यह सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहरा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आँखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे हम कब मिलेंगे, परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वह मानते ही नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई को तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी, समझेंगे। बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग जाए। हिस्ट्री सुनाना तो सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो सभी को यह पर्चा बांटो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वो भी जग जाएगा। फिर हिस्ट्री सुनाना उनको। तो कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे मेरे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा,
बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है बाबा का। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भवा। अर्थ है, हम कल्प कल्प की विजय आत्माएं, विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा। विजय आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। अब अंत में किसी के पास सुनने का समय ही नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।